जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ होता है, वो बहुत किस्मत से सुनने को मिलता है। आंटी जी फ्रांस बैठ के शिव पुराण के पाठ की सेवा कर रही हैं। गुरु जी क्यों करवा रहे हैं, इसका एक कारण है संगत जी, क्योंकि गुरु जी को अपनी प्यारी संगत का कल्याण करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत का उनके घर बैठे उन्हें शिव पुराण सुना के उनके हर दुख को दूर करना है। गुरुजी को अपनी प्यारी संगत को हमेशा खुश देखना है। गुरुजी हमारे साथ हमारे कर्म को इस तरह काटते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे कर्म कट रहे हैं शिव पुराण सुनते सुनते। संगत जी, आंटी जी इतना परेशान थी, तब आंटी जी हमारे से कांटेक्ट किया, तो हमने आंटी जी को मतलब हम कौन होते दे सेवा देने वाले, गुरुजी ने सेवा दी कि शिव पुराण की। आंटी जी रेगुलर सेवा कर रही हैं। संगत जी, आप इस सेवा का लाभ उठाओ, ये आप लोगों के कल्याण के लिए हो रही है। आप सुनो शिव पुराण के पाठ को। आइए पाठ को शुरू करते हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, किसी के काम नहीं बनते। आप देखना शिव पुराण को जैसे जैसे आप सुनना शुरू करना, कुछ दिन होंगे, देखना आपको धीरे धीरे कैसे आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनता चला जाएगा। तो संगत जी, बस मैं आपको यही कहूँगा, गुरु जी विश्वास रखो। गुरु जी चमत्कार बहुत करते हैं। गुरु जी टेम्परेरी नहीं परमानेंट देते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। जय गुरु जी। उस समय वहां उनसुर श्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में व्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले इस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं से आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। मैं सर्वथा वैर भाव से रही थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्णकार का, दक्षिण के उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का, अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन तथा अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुआ आदि वर्णकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया। वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। अंदर सब तब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से अतीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्य में ब्रह्म बाह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित, बाह्यांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर भी स्थित, आदि मध्य अनंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि सोचने लगी, अग्निस्तंभ यहाँ से कहाँ से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के अभेद से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब तक वहां पर ऋषि प्रकट हुआ और जो ऋषि समूह के परम सार माने जाते हैं, उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। चिंता रहित रुद्र हैं। वहां जाकर मन सहित वाणी ने प्राप्त की बिना लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक अक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कार्यरत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप प्राप्त पर ब्रह्मा एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर से आकार से जगत के बीज रूप अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे अक्षर उकार से कर्म कारण स्वरूप श्री हरि का बोध होता है। तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मुंह में डालने वाला, मकार नित्य नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोधे सर्वव्यापी शिव बीजी मात्र के स्वामी है। और आकार संख्यक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के बीच में ईश्वर जो महेश्वर है, बीजी बीज और योनि है, उन्हीं को नाथ कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूपी बीज प्रकट हुआ, जो आकार रूपी योनि में स्थापित होकर बढ़ने लगा। यह सुवर्ण में अंड के रूप में भी बताने योग्य है। उसका कोई विशेष लक्षण लक्षित नहीं होगा। दिव्य अंड अनेक वर्ष में जल में स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बीतने पर उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वे अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से फूटकर 2 भागों में बट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल भी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ। जो उसका नीचे वाला कपाल था वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, जिसकी क संज्ञा वे समस्त लोगों के श्रेष्ठ है। उसी प्रकार वे भगवान महेश्वर भी अ उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। सभी प्राय से ज्योतिर्लिंग से शिव ने ओम ओम ऐसा कहा है। यह पद यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का वचन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमें आदरपूर्वक कहा, हे हरे हे ब्राह्मण, ये कैसी बात कही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्र द्वारा उत्तम एवं महान बुद्धिया से शोभित होने वाले महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान
विष्णु ने एक और अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मैंने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके श्री हरि और मैं दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। उकार उनका मस्तक और अकार ललाट है, इकार दाहिना और उकार बायां नेत्र है। उकार को दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। रिकारी परमेश्वर का दायां कपाल है और रीकार बायां री और ली ये दोनों नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर है। ओकार और औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अ और अ उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि थ आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना प्रशर बताया जाता है और बकार को बाया प्रशर, भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर 7 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं। हकार उनकी नाभि और शिकार को मृड अर्थात उत्तरेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्मा में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम रूप मंत्र रूप है। यह शुद्ध स्फटिक के समान है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं और जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र और दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। दंतर, ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप है वे ईश्वर के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन है, जिनका हृदय अघोर और सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सब गुह सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं, जो महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी और सृष्टि पालन सहार करने वाले वरदायक साम सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट भाव से स्तवन किया। उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उमा देवी के साथ वहां सहसा प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवन विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित है। उन्हें विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापाहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे वही ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने से सदुपदेश देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझे महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप होता प्रकृति से प्रकट हुए। तुम सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा विभाग हुआ है। ये लोग पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझे परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई हो तो यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आपके हमें दोनों की सदा अन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्री हरि की बात सुनकर भगवान हरि ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन सहार का करता हूँ। सगुण और निगुण सचलन स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा प्रलय रूप गुणों तथा कार्यों के भेद से भी मैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करके तीनों स्वरूप में विभक्त हुआ हूँ।
हरे वास्तव में मैं सदा निष्फल हूँ विष्णु, तुमने जो ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर में से इस प्रकार लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र का सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हुआ ये रुद्र है, पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के संपर्क में आने पर भी स्पर्श स्पर्श नहीं लगता है, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन प्राप्त नहीं होता। तब वे भी शिव के तुल्य होंगे। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे शिव के तुल्य होंगे। महामुने उनमें से और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्मित व निर्वाह करने के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा और ये रुद्र प्रकट होंगे, वे सब के सब एक रूप होंगे। इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूपी सनातन है, यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्मा है, ऐसा जानकर सदा मन में मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में मेरा प्रकाट्य है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक समझना चाहिए। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का वस्तु नहीं, वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो। श्री हरि इसका पालन करते। रुद्र अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र मेरे अंश से प्रकट होने जो रुद्र हैं, वो प्रलय करने वाले होंगे। और जो उमा नाम से विख्यात प्रकृति की परमेश्वरी है, इन्हीं की शक्ति भूतभाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे। तदंतर पुनः काली नाम से तीसरी शक्ति पर वे निश्चय मेरे अंश रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पर शक्तियों का परिचय कर दिया है। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। और मैं अपनी प्रिय के अंशभूता पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य इस संपूर्ण आश्रम तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चार वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अतः मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरे दर्शन पाने पर जो फल प्राप्त होगा, वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य है। मेरे हृदय में विष्णु है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और मेरी जो विष्णु के हृदय में मैं हूँ, जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकाटे हुए है। महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु में से सृष्टि मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से परे है, द्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्मा परमात्मा तीनों लोगों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं के गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष का दान अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, अब तुम मेरी बात सुनो, मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उनका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न होता है, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साह कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अनंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर हो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त हो, तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य सत्य, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भक्तों के देवता पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम प्रकृति के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर भी सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना, सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में
में आ गया। जो मुझ में और तुम्हें अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते थे, वर्षे भगवान शिव का वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करना विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा, श्री विष्णु बोले, करना सिंधो जगन्नाथ शंकर, मेरी बात सुनिए, मैं आपके आगे के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरक वास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है, जो ऐसी जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का कथन सुनकर दुख हरिहर ने उनकी बात का अनुमोदन किया। नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते बसाए सब ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले शिवलिंगों की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है, और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान करने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसे पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूची, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत कथा, पावन कथा सुनाई है। दैनित्य ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए। उसे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट जिससे होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। यह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से जिस प्रकार इस विषय को सुना है वह हमें कहिए। वह हमसे कहिए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूची ने उन मुनियों के प्रश्न के सुनकर अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताई। सूची बोले, मुनीश्वर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है, जैसे मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी पूर्व काल में व्यास जी सनत कुमार से पूछा था, फिर उसे अपमन्यु ने सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। उसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्राह्मण ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा वह मैं इस समय कहूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है वैसा तुम भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। उसमें समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजा नहीं करता। भगवान शिव की पूजा सारे दुख विलीन हो जाती है और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करते उसे चाहिए कि वे संपूर्ण कार्य और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पूर्वक पाठ पूर्वक शिव शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। इसके बाद श्रेया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुनि एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ, मन को कार्य करके सुनो। ब्राह्मण को दक्ष के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप लगाए और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक दक्ष के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7-7 प्रकार की मिट्टी लगाए। 7 बार मिट्टी लगाकर धोए। तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए और फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोए। स्त्रियों को शुद्र की भांति अच्छी तरह से मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतवन करे। ब्राह्मण को 12 अंगुल के दतवन करें, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल के दतवन करे। यह दतवन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके दतवन करे तथा यह त्याग दे। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार, श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। इसमें दतवन नहीं करनी चाहिए। दतवन के पश्चात तीर्थ आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करने, विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें तथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि की करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश की, द्वारपालों की और दिक्पालों की पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समय बैठे और उस पर कमल ही भगवान शिव को समासीन कर तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम करके कुंभक करते समय 3 नेत्रधारी भगवान शिव का इस पर ध्यान करें। उनके 5 मुख 10 भुजाएं सुंदर स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के भूषण उनके श्रीरंगों की शोभा बढ़ाते तथा व्याचरण की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करने से यह भावना करे कि मुझे भी एक समान निरूप प्राप्त हो जाए। ऐसा भावना करके
मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव ही शरीर धारण करके उस परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे तथा सर्वत्र प्रणव से शंखन्यास करे। ओम इत्यादि रूप से संकल्प व्याख्या का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करे। पाध्य अर्ध्य और आचमन के लिए पात्र को तैयार करके रखे। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन कुशाओं से ढककर और कुशाओं से जल लेकर उन सबका प्रोक्षण करे। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव के मंत्र में द्वारा उनमें निमांकित द्रव्यों को डाले। खस और चंदन को पाते पात्र में रखे। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़की, जड़, तमाल, इन सबको यथोचित रूप में कूट पीस कर चूर्ण बनाए। आचमन के पात्र में इलायची और चंदन को भी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव के पश्चात भाग नंदीश्वर की पूजन करे। गंध, धूप और भांति भांति के दीप द्वारा शिव की पूजा करे। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रण तथा अंत में पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के यथोचित आसन की कल्पना करे। फिर प्रणव से पद्यासन की कल्पना करके भावना करके कमल का पूर्व दल साक्षात अरिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा विनाशी, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति, अग्नि कोण का दल प्रकम्य है, नृत्य कोण का दल ईशत्व है, वायु कोण का दल ईशत्व है, ईशान कोण का दल सगत्व है और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा गया है। सोम के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे अग्नि और अग्नि के नीचे धर्म और आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने पर 4 दिशाओं में व्यक्त महतत्व, अहंकार तथा अनेक विकारों की कल्पना करे। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करे। इसके बाद सुदजातम, प्रभाधिम इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेव नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करे। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्या इत्यादि रुद्र गायत्री मंत्र से इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके घोर व्यथ इत्यादि घोर मंत्र से निरुद्ध करें। फिर ईशान, सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद्य और आचमी अर्पित करके अध्यय तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधिपूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंच गव्य निर्माण की विधि से पंच द्रव्य को एक पात्र में लेकर प्रणव से मंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों पर भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दही, दूध, मधु, गन्ने का रस और घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता तथा हितकारी पूजने महादेव का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करे। पवित्र जल पात्र मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उन जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को जब तक दूर ना करे तब तक इष्ट देव को चंदन चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षर द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपमर, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल, उत्पल आदि भांति भांति के पूर्व पुष्प चंदन चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी व्यवस्था कर जल से भरे भांति भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाली होती है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने पाठ को एंड तक सुन लिया ना, समझ लो आपने गुरु जी की एक ऐसी ब्लेसिंग्स पा ली है आपके जीवन में जो जल्दी आपके जीवन को बदलना शुरू कर देगी और जल्दी आपके घर में पॉजिटिव वातावरण बनने लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और संगत जी, एक छोटी सी सेवा देता हूँ, पाठ को 7 संगत में शेयर कर दो। जो गुरु जी की संगत हो, जिनको आप जानते हो, जो गुरु जी के बारे में ना जानते हो, उन 7 संगत को यह पाठ शेयर कर दो ताकि उनका भी कल्याण हो सके। ये आप सबकी संगत की सेवा है जो एंड तक पाठ सुन रहे हैं। जय गुरु जी। और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी।